नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। झारखंड गिरिडीह मुख्य संचेतक विरोधी दल सह कार्यक्रम प्रभारी बोकारो विधायक विरंची नारायण ने रविवार को नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 22 जून को गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंच रहे भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 जून हम सभी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। केंद्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भाजपा की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष गिरिडीह लोकसभा की धरती पर पहुंच रहे हैं। मुख्य संचेतक श्री नारायण ने कहा कि विकास की डंका पूरे देश में बज रही है। मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक भारत मजबूत हुआ है। भाजपा की सरकार ने गरीब, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि 25,000 से अधिक संख्या में लोग पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए ठंडा मैदान पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंच पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूराम मरांडी, मंत्री अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, आदित्य साहू समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से झामुमो और कांग्रेस वाली गठबंधन की सरकार बनी है, तब से झारखंड में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती बढ़ी है। वर्तमान सरकार अपनी झोली भरने में लगी हुई है। यहाँ की गरीब आदिवासी जनता की फिक्र राज्य की सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके दो IAS अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव दलाल कार्यालय में गलत फाइल में हस्ताक्षर करते हुए पाए गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य की खनिज संपदा, बालू, कोयला, पत्थर के लिए किसी को एजेंसी दे दिया है ताकि साइड में इनकम चालू रहे। विरांची नारायण ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 7 दिन विकास का काम करती है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश साव, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्यक्ष सुभाष सिन्हा आदि मौजूद थे। अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। गिरिडीह के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है और गिरिडीह में झंडा मैदान में 2 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का संबोधन होगा। वो गिरिडीह और लोकसभा क्षेत्र की जनता को, झारखंड की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। मोदी जी की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, कैसे देश मजबूत हुआ, कैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर कच्छ तक भारत मजबूत हुआ, कैसे हमारी सामरिक रूप से कैसे हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं, कैसे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। तो इन सारे विषयों को, कैसे गरीबों का कल्याण मोदी जी ने कराने का काम किया है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष मोदी जी ने बिताए हैं, जो रास्ता दिखाया इस देश को, इस दुनिया को, उसको बताने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं। और हम सब बहुत उत्साहित हैं, एक उत्साह का वातावरण है पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ, बगोदर में, चाहे डुमरी विधानसभा हो, गांडे हो, राजधनवार हो, कोई भी हो, कोडरमा विधानसभा हो, हर जगह बहुत उल्लास का वातावरण है। और ये जो सभा होगी ऐतिहासिक होगी। 25,000 से ज़्यादा लोग, झंडा मैदान और गिरिडीह अट जाएगा, पट जाएगा, लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कौन कौन मौजूद होंगे इसमें? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच को साझा करेंगे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, हमारे नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, हमारे जो प्रभारी हैं श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के श्रीमान कर्मवीर सिंह जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी, ऐसे कई वरिष्ठ नेता मंच को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिले के अध्यक्ष श्रीमान महादेव दुबे जी और इनकी पूरी टीम पूरे ताकत के साथ लग गई है। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। झारखंड की जो सरकार है वो अपने कुकर्मों से गिरने वाली है। झारखंड की जो सरकार है उसका नैया उनके जो कुकर्म है उनसे डूबने वाली है। ये सब लोग जानते हैं
कि हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इनके सरकार में जब दो IAS अधिकारी जेल में चक्की पीसने का काम कर रहे हैं, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उनको आखिर क्यों हटाया? राजीव अरुण एक्का को क्यों हटाया? उनको हटाना, जब वो कोई फाइल साइन कर रहे हैं किसी दलाल के कार्यालय में जाकर, तो पद से हटाना ये सजा नहीं है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने उनको बचाने का काम किया। तो राज्य की जनता इन चीज़ों को देख रही है कि ये सरकार अपना नियमित काम नहीं कर रही है। अपना जो नियमित काम है कि आम जनता की भलाई के लिए वो सोचे, जो झारखंड की गरीब से गरीब जनता है उनकी चिंता करे, तो उसके बजाय वो अपने खजाना, अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। और बालू का एक एजेंसी किसी को दे दिया बालू लुटवाने के लिए झारखंड का, पत्थर लुटवाने के लिए किसी को एजेंसी दे दिया, कोयला चोरी करवाने के लिए लुटवाने के लिए किसी को एजेंसी दे दिया, खनिज संपदा लुटवाने के लिए किसी को एजेंसी दे दिया, वसूली करने के लिए किसी को एजेंसी दे दिया। झारखंड में DC और SP की बोली लगाने के लिए भी किसी अपने दलाल को छोड़ दिया। इससे शर्म का विषय झारखंड की जनता के लिए कुछ हो नहीं सकता। सवाल ये है कि जिस तरह से भाजपा राष्ट्रीय अंदर खाने भाजपा में सब ठीक है ना, मतलब चुनाव पहले करा देना है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मित्र, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 7 दिन 24 घंटे मूवमेंट में रहती है। अभी यहाँ हूँ, अभी आदेश आ जाएगा आपको छत्तीसगढ़ जाना है, अभी हूँ, अभी आदेश आ जाएगा राजस्थान जाना, और हमको जाना है। हमारे पार्टी में 7 दिन काम चलता रहता है, इसलिए इसको इस रूप में ना देखा जाए। कोई चुनाव पूर्व की आहट नहीं है, ये हमारे नियमित कार्यक्रम है। और मैंने पहले ही कहा कि 1 महीना हमारा कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक चल रहा है, उसी का यह पार्ट। आम लोगों का सर्वे आया, पहले सर्वे आया, आम चुनाव की तिथि है अप्रैल में, उससे पहले चुनाव करना चाहिए। क्या इस तरह की कोई आप लोग कम्युनिकेशन? देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उस सर्वे की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो किस एजेंसी ने सर्वे किया कराया। अब राज्य सरकार ने भी एक सर्वे कराया था 60-40 पर, क्षमा करें, मैं उसके संदर्भ में कुछ भी बोलना नहीं चाहता। मुझे अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, ये सवाल अगर उनसे करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तक बाबूलाल जी को प्रतिपक्ष नेता का दर्जा नहीं। डरती है ये सरकार बाबूलाल जी से, ये सरकार बाबूलाल जी से डरती है, इसलिए कि बाबूलाल जी की छवि बेदाग है। हमारे बाबूलाल जी ईमानदार नेता हैं और इनके दामन में कोई दाग नहीं है। जब जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने विकास की जो गाथा लिखी वो झारखंड के इतिहास में अमर हो गया। इसलिए इस सरकार नेता प्रतिपक्ष जो होगा, सदन में 2 ही ऐसे लोग होते हैं जिनको अध्यक्ष भी बोलने से रोक नहीं सकते, उनके आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, वो जब मर्जी उठकर बोल सकते हैं। और इसीलिए यह सरकार डरती है और सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं, ये विधानसभा की गरिमा भी घटाने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि इससे विधानसभा की गरिमा घट रही है। सरकार डर रही है क्योंकि उनको पता है कि बाबूलाल जी को जिस समय बोलने का अवसर विधानसभा में मिलेगा तो रोज सरकार डेली सरकार का वो नेस्तनाबूद करने के लिए डेली सरकार जलील होगी, इसलिए डरती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।